भगवान शिव की उपासना का सर्वोच्च सावन महीना आज से शुरू हो गया। सावन के पहले दिन हम आपको 12 तस्वीरों में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन चलते हैं, जहां शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित है। सोमवार मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी है, इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली भी है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और ये माना जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं पर स्थापित हो गए। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। और आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सावन का महीना 12 अगस्त तक रहेगा और इस दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। हिंदू धर्म और मान्यताओं के मुताबिक सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, लिहाजा आज भोले बाबा के मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिरों में काफी भीड़ भी देखी जा सकती है। सावन के पहले दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। सुबह से भक्त अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। भक्तों ने बताया कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का एक विशेष महत्व होता है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद बनाते हैं। उसी को लेकर नीलांबेश्वर महादेव, शमशानेश्वर महादेव, पहाड़ेश्वर महादेव और अन्य भोलेनाथ के मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। आज से सावन का महीना शुरू हुआ है और लगातार जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का एक विशेष महत्व होता है, तो लोग सुबह से ही यहाँ पर जो है जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और बेलपत्र चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा कर मन्नतें मांग रहे हैं। कहा जा सकता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो विशेष जो है पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं और सोमवार के दिन तो भक्तों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो आज का जो दिन है वो आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है। सावन का जो महीना है वो भगवान भोलेनाथ के लिए एक विशेष माह होता है और उसमें जो पूजा अर्चना की जाती है उसका बड़ा महत्व जो है वो मिलता है। तो ये जो है सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ा करके शहद और अन्य सामान से जो है पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना जो है वो विशेष रहता है। आज यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। सावन का महीना है, बताते हैं कि भोलेनाथ का बहुत इसका महत्व रहता है सावन के महीने में भोले बाबा का। और इस टाइम पर सावन के महीने में यूँ कहते हैं विराजमान होते हैं भोले बाबा हैं, जो सावन का विशेष महत्व होता है। हमारे भाई बहन सबके लिए, सभी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं।
बहुत बड़ी मान्यता है भोले बाबा सावन की। का महीने का पहला दिन हाँ, पहला दिन शुरू हुआ है। करने के लिए पहुंचे आप। जी। तो देखिए साफ तौर पर जो है भक्तों का सावन का जो महीना होता है उसका भगवान भोलेनाथ का विशेष जो है महा होता है और ऐसे में जो पूजा अर्चना की जाती है उसका विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए परिवार के साथ जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मंदिर में चाहे शमशानेश्वर मंदिर हो, नीलाम्बेश्वर मंदिर हो, पहाड़ेश्वर मंदिर हो, सभी जगह जो है भक्तों की लगातार कतार जो है वो नजर आ रही है और सुबह से ही भक्त यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। पंच महादेव की नगरी दौसा में भी लोगों में भोले बाबा की पूजा को लेकर उत्साह है। आज सुबह से ही दौसा शहर के 5 प्रमुख महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में भक्त बिल्व पत्र, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और भांग आदि चढ़ा रहे हैं। शिव भक्तों का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा और बिल्व पत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है और पंच महादेवों की नगरी दौसा में पूरे जो भक्त हैं वो पूरी तरह शिवमय नजर आ रहे हैं। हम दौसा के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और ये जो सिलसिला है देर रात तक जारी रहेगा और एक माह तक इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही जो बिल्व पत्र है वो चढ़ा रहे हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में बिल्व पत्र जब चढ़ाते हैं तो मनवांछित जो मनोकामनाएं होती हैं, जो मन की कामनाएं होती हैं वो पूरी होती है। हम पहले पंडित जी से बात कर लेते हैं। किस तरह का आपने दौसा में खासतौर पर 5 महादेव हैं, कैसा नज़ारा देखने को मिलता है और अपने यहाँ कैसा नज़ारा? दौसा में पंच महादेव की नगरी है दौसा। यहाँ पर नीलकंठ महादेव, शहनाथ, बैजनाथ, सोमनाथ, गुप्तेश्वर महादेव है यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना लग जाता है और रात को 10 बजे तक 11 बजे तक भगत लोग आते हैं। सुबह जल की व्यवस्था है, बेलपत्र है, सब पूजन भी कराते हैं, पूजन करते हैं सब लोग। बिल्कुल एक अच्छा माहौल होता है। हम श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे। एक श्रद्धालु से बात करेंगे। सर, यहाँ पर किस तरह का अपने दौसा में पूजा अर्चना होती है 1 महीने की, आपने किस तरह पूजा करोगे, क्या रहेगा? महादेव बाबा की विशेष कृपा है। बेलपत्र चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाना है और महादेव बाबा की नियमित रूप से पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बालाजी बाबा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। राम दरबार की भी पूजा होती है और आरती करते हैं। सुबह जल्दी आ जाते हैं, जब भी आए रोजाना। मैं तो नियमित रूप से आता हूँ। 1 महीने कुछ खास करते होंगे? हाँ, ये वैसे दूध चढ़ाते हैं पर इसमें पंचामृत चढ़ा देते हैं। मतलब यही है, ये सावन मास का महीना महादेव जी के लिए अति उत्तम है। बिल्कुल 1 माह जो पूजा होती है वो कुछ खास पूजा होती है, दुग्धाभिषेक होता है। हम वापस एक बार यहाँ भगवान शिव की वो दिखाएंगे। यहाँ पर जो शिवलिंग है यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की तरफ से। हम एक श्रद्धालु से बात करते हैं कि किस तरह का आपको महत्व है और कितने 1 महीने तक किस तरह पूजा अर्चना करते हो? 1 महीने तक अच्छी पूजा करते हैं। हमारी गुप्तेश्वर महादेव सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। हम और भी श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और आप बताओ कि किस तरह पूजा अर्चना है, क्या महत्व है, 1 महीने तक किस तरह पूजा करते हैं? आज के दिन सावन लगा हुआ है। सावन के अंदर शिव जी की पूजा करी जाती है और बेल पत्र चढ़ाया जाता है। जो भी भक्त गुप्तेश्वर महादेव के आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप बताओ किस तरह पूजा करते हैं? ये सावन का महीना है। सावन के महीने में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है और भांग चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है। ये सभी चढ़ाने से कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण ही होती है। जो पूरा जो माहौल है वो पूरी तरह शिव में नजर आ रहा है। और दौसा की बात करें तो यहाँ पंच महादेव की नगरी है। बाबा नीलकंठ के जो महादेव मंदिर है, यहाँ गुप्तेश्वर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, सहजनाथ मंदिर है, सारे जो 5 महादेव मंदिर है वहाँ पर इसी तरह का माहौल रहता है और पूरे महीने भर इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। बीकानेर में भी घरों और मंदिरों में महादेव का अभिषेक पूजन का दौर शुरू हो गया। शहर के सभी शिवालयों में विशेष तैयारियां की गई है, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम भी है। शहर के प्राचीन 12 महादेव मंदिर का जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने।
से शुरू हो गया है और बीकानेर में सावन की अगर बात करें तो सावन कुछ बीकानेर का विशेष ही होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 महीने तक अब शिवालयों में शिव की आराधना और पूजा अर्चना की जाएगी। आप अभी देख पा रहे हैं जो ये प्राचीन 12 महादेव मंदिर है, जहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये क्रम पूरे 1 महीने तक चलेगा। जी पंडित जी बताइए, किस तरीके से पूरे 1 महीने तक पूजन अर्चना किया जाएगा? 1 महीने पूरा ये अनुष्ठान चलेगा। अलग अलग मतलब सोमवार को अलग अलग मतलब अभिषेक होगा, दही का, दूध का, घी का, शहद का, चीनी का, चावल का, ये सारे हर महीने मतलब अलग अलग जैसे अभिषेक होते हैं, पानी का, भांग का, तो ये पूरे महीने चलेंगे। और आज से दर्शनार्थी आने स्टार्ट हो गए हैं मतलब, और सारा कार्यक्रम चल रहा है मतलब बढ़िया। जी बताइए, आप जो आज पूजा कर रहे हैं, सावन का महीना है, कितना महत्व है सावन के महीने का? बहुत ज़्यादा महत्व है सावन के महीने का, मतलब सारी इच्छाएं पूरी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट महीना समझते हैं सावन के महीने को। तो क्या लगातार 1 महीने तक अब जो शिव का पूजन करेंगे आप? हाँ, लगातार 1 महीने तक वैसे भी करती हैं, पर फिर ये स्पेशल है पूजा। तो देखिए, पूरे महीने जो है वो शिव की आराधना और पूजा का दौर बीकानेर शहर में चलने वाला है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे महीने अब बीकानेर के शिवालयों में हर हर महादेव की जो गुंजायमान ध्वनि आपको सुनाई देगी और रुद्री के पाठ भी आपको सुनाई देंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सावन मास के पहले दिन कोचिंग सिटी कोटा में शिवालयों में भक्त उमड़ पड़े। सुबह अभिषेक के साथ भोले बाबा की आरती की गई। सावन महीने के पहले दिन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए भगवान महाकाल के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन का पावन महीना, इस महीने भगवान शिव की आराधना में श्रद्धालु जुटे होते हैं, लगे होते हैं। भगवान शिव को खुश करने की जो कोशिश है वो श्रद्धालु करते हैं। इस वक्त हम आपको कोटा के शिवपुरी धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ उमड़ रहे हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। भगवान शिव को खुश करने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है। भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं और शिव की आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें, जो कोटा का शिवपुरी धाम है, यहाँ पर 525 शिवलिंग एक साथ मौजूद हैं, जिनके दर्शन करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त होता है श्रद्धालुओं को। माना जाता है कि सावन के महीने में शिवजी की आराधना करने से शिवजी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर 525 शिवलिंग की सेवा करने का मौका मिलता है, उनकी आराधना करने का मौका मिलता है, अभिषेक करने का मौका मिलता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर शिव की आराधना करने से जो परिणाम है वो अच्छे मिलते हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे उन्हें निजात मिलता है। आपको ये भी बता दें कि आज से प्रति संयोग शुरू हो रहा है और माना जाता है कि इस संयोग में जो भी काम किए जाते हैं वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राजस्थान में बीजेपी विधायक सांसदों से मुलाकात करने आई। उससे पहले प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा आपा खो बैठे। पहले किरोड़ी होटल के बाहर कार्यक्रम का जिम्मा संभाल रहे नेताओं से उलझे, उन्हें गुस्से में जमकर भला बुरा कहा, फिर नारे लगाते कार्यकर्ताओं के साथ होटल के भीतर दाखिल हो गए। किरोड़ी के साथ भारी भीड़ देख बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल गए। उनकी तैयारी इतनी नहीं थी कि किरोड़ी लाल के साथ आई भीड़ को उस हॉल में एडजस्ट किया जा सके। वहीं किरोड़ी तैश में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर बरस पड़े। राठौड़ ने भी उनकी ही भाषा में जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीच बचाव की कोशिश की। समर्थकों को कार्यक्रम में जगह नहीं मिलने से नाराज किरोड़ी स्वागत कार्यक्रम का बहिष्कार कर चले गए। हालांकि उसके थोड़ी देर बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट कर एक दूसरे को खुद का भाई बताया। पूरे राजस्थान से आपको जो आपको कहा मैंने आपको और किस सेकंड में बताओ, दीवार से बात करेगा, मैं दीवार से बात करूंगा। 28 लोग सर घुस जाएंगे इसके अंदर, मैं
बिल्कुल भी चाहिए निकालो आप निकालो आप रुको सही एक मिनट ले रहे हैं ना। अब इसमें कितनी खुशी है पूरे राजस्थान से लोग फिर आपको जो पास आपको कहा मैंने नहीं लोग आपकी आपको और किसी को आपको कहेंगे आप बदलाओ आपको कहेंगे और किससे कहना बताओ दीवार से बात करेगा मैं दीवार से बात करूंगा 28 लोग बॉर्डर आए तो सारा घुस जाएगी इसके अंदर बिल्कुल घुस जाएगा निकालो आप निकालो आप रुको सही एक मिनट। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच हुई हॉट टॉक के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान मेरा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच बातचीत का वीडियो गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। किरोड़ी जी विगत 30 वर्षों से मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं और भाई समान है। एक भाई के रूप में उन्होंने अपनी बात अधिकार पूर्वक कही और स्नेह के साथ कही। वहीं दूसरी ओर अपने गुस्सा होने और तैश में आने को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी ट्वीट कर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा को राजेंद्र राठौड़ जी के सामने रखा। अपनों से अपनी बात नहीं कहता तो फिर किससे कहता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे और मेरे भाई राजेंद्र राठौड़ के बीच कोई मतभेद नहीं है। मनभेद होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहीं किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ में तकरार को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए ट्वीट कर शायरी के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, बने हैं सब कुर्सी के दावेदार, उछाल कीचड़ कैसी ललकार, बढ़ रही है भाजपाई तकरार, जनता से नहीं इन्हें कोई सरोकार। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें गहलोत ने कहा था कि कन्हैया मर्डर केस के आरोपियों के लिए बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन किए थे। इस पर कटारिया ने कहा कि जिसने फोन किए उसके बारे में सरकार को हकीकत बतानी चाहिए, उस नेता का नाम बताना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कटारिया ने सीएम गहलोत को जमकर आड़े हाथों लिया। क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इस समय पता नहीं बैलेंस खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है। कभी कहते हैं वो बीजेपी के किसी ने फ़ोन कर दिया तो अरे सरकार चला रहे हो, जग मार रहे हो यार। अगर उसने फ़ोन किया तो उसका नाम उजागर करो, उसके खिलाफ केस दर्ज करो यार, डरने क्या बात है। आपके साथ फोटो आई थी तो फोटो तो यार उनके साथ ही 50 दूसरे रोज आते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने पीछे कितने ही हैं। अब इनमें से कोई अपराध कर दे तो उसका दंड मैं थोड़ी भोग सकता हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे घर में मेरे भाई ने भी कोई मर्डर किया तो मर्डर की सज़ा मेरा भाई भुगतेगा ना। गुलाबचंद उसमें किस प्रकार का दोषी है। एक बेटे ने अपनी मां की रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। सरकारी सेवा से रिटायर्ड टीचर मां को बेटे ने शानदार गिफ्ट दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई। बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए 8 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया। अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया। मां पिता सहित परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई। इतना ही नहीं, बेटे ने लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया। रिटायरमेंट के सेलिब्रेशन की गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा है। श्रीगंगानगर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर घर तिरंगा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में झंडारोहण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं, व्यापारियों और आमजन से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। और अब बात करते हैं झुंझुनू के 17,000 किसानों की जो इंटरनेट पर पाबंदी लगने की वजह से अपना कृषि कर चुका नहीं पाए या फिर उसके इंस्टॉलमेंट सही वक्त पर अदा नहीं कर पाए।
हद से ज्यादा बारिश हो, सूरज आग बरसाए या फिर बंदी का ऐलान हो, सबसे ज्यादा नुकसान में किसान ही रहते हैं। और इस बार झुंझुनू के 17,087 किसान इंटरनेट बंद होने की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं और हाल ये है कि उन्हें पेनल्टी देना पड़ रहा है। दरअसल इंटरनेट बंद होने की वजह से 17,087 किसान 58 करोड़ 23 लाख 77,139 रुपए लोन का या इंस्टॉलमेंट सही समय पर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बैंक की ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से उन पर पेनल्टी लग गई है। 5-6 दिन तो नेट नहीं चलो, जमा कराउन गया, और उसके बाद में 7% ब्याज ले रहे हैं और न आगे के लिए कोई ऋण दे रहे हैं। किसान ने कोई खेती बाड़ी, बीज, ब्याज, ट्रैक्टर किसी के लिए भी। माइने नेट बंद होने की वजह से लोन है जो जमा को नहीं हो पाएगा। ईब जब बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाला कहें कि 7% दो, तो 7% में देने का मायने असमर्थ था। तो सरकार ने मतलब छूट देनी है कि मायने बैंक वाला न्यू बोल रहे हैं कि मारे का नहीं भी कोई आदेश आया को नहीं। समय पर लोन नहीं चुका पाने की वजह से किसानों को पेनल्टी देना पड़ रहा है। इस मामले में बैंकों का अपना अलग तर्क है। सरकार का कहना है कि नेटबंदी के समय कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों से पेनल्टी की राशि नहीं लेने का आदेश दे दिया गया है, जिसे जल्द ही अपेक्स सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के सहकारी बैंकों का कहना है कि अभी तक उन्हें ये आदेश मिले ही नहीं है। सूचना है पर अभी वो आदेश नहीं आए विभाग से। अपेक्स बैंक से जो ही आदेश आएंगे हम इसे लागू कर देंगे सभी शाखाओं में और किसानों को भी इससे अवगत करवा दिया जाएगा। उस हिसाब से वो अपने जो फसली ऋण है रबी का 2021 का जमा करा के और ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ ले सकेंगे। पहले नेटबंदी की वजह से किसान परेशान रहे और अब बैंकों को आदेश मिलने में हो रही देरी की वजह से वो मुश्किल में है। अब देखना ये है कि उन्हें इससे राहत मिलती है या फिर इस मामले में भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।